इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे अरुणा सबरवाल आंटी को। अरुणा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। समझ नहीं आती गुरु जी के बारे में कैसे शुरू करें। उनका वर्णन करना आसान नहीं है। इतने विशाल वो हैं कि हमें हमारे वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं उनके सामने और हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, तो समझ नहीं आती। बस उनको जब हमने पहली बार देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। उनका सुंदर स्वरूप, उनका उनका चेहरा, उनकी उनकी उनके पहन चोला इतना प्यारा। हमें कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में। हम देखते थे गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है गुरु जी, तो हमें समझ नहीं आती थी कि कौन से गुरु जी की बात करते हैं और कौन से गुरु जी के बारे में लिखा होता है। तो एक दिन मेरे कजन हमारे घर आए और उन्होंने हमें कार्ड दिया, इनविटेशन कार्ड, कि आपको बैसाखी पे आपको इनवाइट करते हैं हम, तो आपको आना है गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो इतनी इज्जत से प्यार से आए हैं हमें कहने के लिए, तो जाना चाहिए जरूर। तो हम उस दिन 13 फरवरी थी 2007। तो हम गए छोटे मंदिर, एम्पायर स्टेट में बैठते थे तब। तो वहां जाके हमने जब गए पहुंचे तो देखा कि अपने विराजमान है गद्दी पे, जैसे कोई किंग होता है, प्रिंस या कहो या किंग कहो। इतना सुंदर उनका वेशभूषा, उनका चोला इतना सुंदर। हमें समझ नहीं आई कि ये कैसे गुरुजी हैं। तो हमने तो ऐसे कभी किसी को देखा नहीं था, किसी को ऐसे। तो जब हमें बड़ा वेल प्लान्ड था सब कुछ। हम जाके बैठे और हमने सोचा अब कोई प्रवचन बोलेंगे, वो कुछ कहेंगे। कुछ नहीं बोल रहे, बस शब्द चल रहे हैं और भजन चल रहे हैं और उसका आनंद हम ले रहे थे। और गुरुजी अपने विराजमान थे अपनी गद्दी पे और देख रहे हैं सबको। कभी हमें लग रहा था जैसे हमें ही देख रहे हैं वो, और हर बंदे को वहां ये महसूस होता होगा कि वो उन्हीं को देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा पहले दिन जाके। फिर दूसरे दिन हमारा दिल किया फिर जाएं। हमारा मतलब हम रोज 4 दिन जाते थे हफ्ते में, और रोज हमारा ऐसे होता था कि हम किसी तरह शाम होती थी और हम भागें, जाएं जल्दी। इतने व्याकुलता से हम जाते थे और बहुत आनंद आता था भजन सुन के, शब्द सुन के। और हमेशा यही लगता था कि कुछ उनके पास जाएं, उनसे बात करें। उनको जाके मत्था टेकते थे हम जाते ही, और जाके अपनी जगह पे बैठ जाते थे। जल प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलता था। उसके बाद फिर हम लंगर खाते थे, लंगर लेते थे। तो 4-4 लोग एक ही थाली से खा रहे हैं, वो भी एक पहली बार हमने नई चीज देखी। और बड़े सिस्टमैटिक वे में बैठते थे सब। और जैसे गुरुजी हर बंदे का जैसे देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, और अपनी मर्जी से किसी को बुलाते थे अपने पास, कुछ बात करनी होती थी। तो हमने भी 1-2 बार जाके उनके पास अपनी प्रॉब्लम कुछ बताई जाके, उन्होंने हमें बात की हमसे। तो ऐसे 1 महीना हम जाते रहे और हफ्ते में 4 बार जाते थे। और ऐसे खिंचे जाते थे कि जैसे हम पता नहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं, इतने शौक से जाते थे। और वहां जाके जो आनंद मिलता था, ऐसे लगता था जैसे वातावरण ही एक स्वर्ग जैसा वातावरण होता था वहां का। तो ऐसे ही हम 1 महीना हो गया, हमें 1.5 महीना हो गया जाते जाते। तो फिर हमें उन्होंने बोला, वहां जो मैनेज करते थे सब, उन्होंने कहा कि आप ऐसे है, अब आप ऊपर जाके बैठिए, नीचे संगत और नई संगत आएगी वो बैठेगी, आप ऊपर चल के बैठिए। तो हम ऊपर गए तो बड़ा हमें लगा कि गुरुजी सामने नहीं है हमारे। हमें बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी शब्द सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, तो उसी में हमें आनंद आता था। तो फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोलना शुरू किया कि अब आप ऐसा है कि अब नई संगत को आने दीजिए, अब आप कुछ टाइम अब रुक जाइए, अब आप ना आया करिए।
तो ये बात है फरवरी मार्च तो हम जाते रहे, और अप्रैल फर्स्ट वीक में हमें उन्होंने, अप्रैल भी जाते रहे, और अप्रैल एंड में हमें उन्होंने कहा कि अब आप आना बंद कर दीजिए, अब नई संगत आया करेगी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब आ गया है, जो जैसे बोला है गुरुजी ने वैसे मानना है हमें। तो हमने जाना छोड़ दिया। फिर तो अचानक हमें एंड ऑफ मई, 30 मई को हमें खबर मिली कि ऐसे गुरुजी नहीं रहे, उन्होंने चोला छोड़ दिया है, चोला अपना त्याग दिया है। ऐसे लगा जैसे हमारे सिर पे पहाड़ गिर गया है। बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ, हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। ऐसे लगा जैसे हमारा कोई सहारा हमसे छूट गया है। तो वहां गए, हम बड़े मंदिर गए, तो वहां जाके सब से मिले, बातचीत कर रहे थे। तो हम उनके बारे में, जैसे हम कहते थे कि वो ऐसे कहा करते थे, ऐसे इतने अच्छे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि आप थे वर्ड नहीं इस्तेमाल करना उनके लिए, उनके बारे में प्रेजेंट टेंस में बात करिए, आप पास्ट टेंस में नहीं, बिकॉज वो हमारे साथ में ही है, हमेशा हमारे अंग संग है, हमें वो छोड़ के नहीं गए हैं, उन्होंने खाली अपना चोला त्यागा है। तो तब हमें बात समझ आई कि वाकई ये तो मतलब ये हमसे दूर नहीं गए हैं, हमारे साथ में ही है, हमेशा हमारे साथ में। फिर उसके बाद हमें ऐसे लगा कि अब गुरुजी तो है नहीं, तो हमारा जाना ही बंद हो गया, एम्पायर स्टेट नहीं जाते थे हम। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि कहाँ इतना, मतलब 2 महीने तो हमने कितने मजे से जाते थे, उनके दर्शन करते थे, तो अब वो है नहीं तो हम कैसे जाएं, क्या करें। फिर उसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद हमें फिर से जाने का मतलब हमें हुआ कि हम जाएं वहां पर। हम बड़े मंदिर भी गए, काफी बार बड़े मंदिर जाते थे, लेकिन गुरुजी सामने नजर नहीं आते थे हमें, तो बड़ा अजीब सा लगता था। खैर, पर मैं ये कहती हूँ कि इंसान पे दुख सुख सब हर इंसान पे आता है, और उन्होंने बहुत सबके दुख, सबका दुखों का निवारण किया है, उन्होंने सबके दुख हरे हैं। और हमने देखा है कि जब भी हमने उनसे कुछ, उनके स्वरूप के सामने खड़े होके हमने जब भी प्रार्थना की है, जब भी कुछ अपने दुखों को उनके सामने बोला है, वो दुख हमारे खत्म कर देते हैं। तो हमें इतना विश्वास हो गया उनके ऊपर कि हम सोचते हैं कि हमें रोज सपने में आए, वो सपने में दर्शन दे हमें, और उनकी फ्रेग्रेंस भी हमें महसूस होती है, कई बार सपनों में कई बार आते हैं, और हमारे काफी उन्होंने कष्ट दूर किए हैं। उनका इतना विशाल रूप, इतना उनका जो हमें इतना सहारा है उनका, कि हमें अभी किसी बात से डर नहीं लगता, किसी बात से हमें घबराहट नहीं होती कि कौन करेगा हमें, हमारा ये दुख कैसे ठीक होगा। कोई भी बात होती है हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हमें ये हमारा ठीक कर दो, और वाकई वो ठीक करते हैं, सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबका दुख सुनते हैं, और जितना शुक्राना उनका करें उतना कम है। बाकी मेरी बेटी, मेरी चारों बेटियां जुड़ी हुई हैं उनसे, 2 यूके में हैं, वो भी सत्संग करती हैं, रोज उनके भजन सुनती हैं, रोज उनके मतलब भजन सुनती हैं, और बहुत जुड़ी हुई हैं उनसे। यहाँ मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, सत्संग करती हैं। और मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ एक बार जा रहे थे गाड़ी में, तो उनका इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, और सब बड़े मतलब बाल बाल बच गए, गुरुजी ने उनको बचा लिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड कैंसर हुआ, हाई ग्रेड कैंसर, वो भी गुरुजी ने ठीक किया। वो ही सहारा है हमारे। मुझे अभी दिसंबर के महीने में कोरोना हो गया था, और बहुत तकलीफ थी मुझे, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, मतलब बॉडी एक होती थी, बड़े दर्दें होती थी। तो
एक दो दिन ऐसे हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैं रात को जब उठती थी 3 बजे जैसे उठी, तो उसके बाद मुझे दर्द इतनी होती थी कि मैं सो नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अमृत वेला कर लूं। तो मैंने अपने पूरे 15-20 दिन मैंने अमृत वेला किया। तो गुरुजी ने जैसे हेल्प की कि उन्हीं की आज्ञा से मैंने ये पॉसिबल था। नहीं तो मेरा मतलब दुख मेरा दूर करने का वो ही एक सहारा थे। बाकी उनके बारे में क्या कहें, जितना कहें कम है। आई कैन स्पीक वॉल्यूम्स ऑन हिम, बट समझ नहीं आती कैसे उनका बयान करें। और कई कई बार ऐसे होता है कि भाई इतनी तकलीफें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन्हीं का सहारा है, उन्हीं का शुक्राना करते हैं। हर सुबह उठ के उनका शुक्राना करते हैं और सुबह शाम दिए जलाते हैं उनके सामने, उनके सामने चाय प्रसाद रखते हैं ताकि ये अमृत बन जाए। जब उनको मैं देती हूँ, कुछ भी उनके सामने रखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम कौन होते हैं आपको देने वाले, आप हमारे अन्नदाता हैं। बस वो जो उनके सामने रखते हैं तो वो प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं। तो गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि वो सबका सहारा है। और जो इस मतलब अभी जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, वो भी इतना प्यार करते हैं हमसे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम पुराने हैं तो हमें ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनकी। जो नए हैं उनको भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं है। वो पता नहीं हमसे कब से जुड़े थे, लेकिन हमें इतनी समझ नहीं थी, हमें इतनी अकल ही नहीं थी कि हमारे सहारा यही है। तो अभी भी हमें कई बार जब मैं सत्संग सुनती हूँ कि किसी का 80s में सत्संग, 80s में जुड़े हैं, कोई 90s में जुड़े हैं, तो बड़ा दिल को लगता है कि हम क्यों नहीं पहले जुड़े उनके साथ। हमें इतनी देर से क्यों बुलाया गुरुजी ने अपने पास। तो क्या कर सकते हैं, पर बहुत ही मतलब हम धन्य हो गए उनके पास जब से हम जाना शुरू किया। बहुत भाग्यशाली हैं हम। और वो तो अंतर्यामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। तो ये गुरुजी हमारे विचित्र गुरुजी हैं, जो सबका सहारा है और सबसे प्यार करते हैं और सबकी सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। नेक्स्ट इनवाइट करते हैं अर्चना श्रीवास्तव आंटी को। अर्चना आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी के पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। आई हुई सारी संगत जी को भी नमस्कार। जय गुरुजी। बहुत बहुत खुशी की बात होती है, गुरुजी दरबार में बुलाते हैं और मैं इंतजार करती रहती हूँ। जैसे उस समय हम दरबार में जाते थे, मैं ऑब्जर्व करती थी, इंतजार करती थी आज गुरुजी कौन सा शब्द चलवाएंगे, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि यहाँ बोलने का कोई काम नहीं होता है और गुरुजी जो शब्द चलवाते हैं आपके लिए खास होते हैं वो, और वही शब्द जो होते हैं वो गुरुजी का संदेश होते हैं आपके लिए। और अभी तक मुझे यही लगता है, जैसे ही मैं लॉग इन करती हूँ मुझे लगता है गुरुजी आज कौन सा शब्द सुनवा रहे हैं, और वही शब्द कहीं से भी कुछ भी करके वो कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में वो कनेक्ट हो जाता है और गुरुजी अपने को अनफोल्ड और रिवील करते हैं इस तरह से। और गुरुजी की महिमा कितना भी कहें, कितना भी करें, कभी ना हमारे में वो सामर्थ्य है ना शक्ति है, हम कैसे कर सकते हैं। उनका तो आदि अंत वो खुद जानते हैं, हम में से तो कोई भी नहीं जानता। जितना जाना वो उनकी कृपा है, उनकी मेहर, उनका ग्रेस है कि हमें उन्होंने इतना सा भी जानने का मौका दिया। एंड बेटर लेट देन नेवर। इतना खुशकिस्मत है कि इस जन्म में कहीं ना कहीं तो गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा, भले बचपन में जोड़ा हो, भले आपके यंग एज में, भले ओल्ड एज में, पर कहीं ना कहीं तो जोड़ा। ये सबसे बड़ी। और जहां से गुरुजी के दरबार में
टाइम जो है लीनियर नहीं होता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। गुरुजी का टाइम वहीं से शुरू होता है जब वो आपको अपने पास बुला लेते हैं, फिर उसके बाद मैटर नहीं करता है। ये सब तो कैलकुलेशन टाइम का हमारे इंसानों के लिए है, हम इस तरह से टाइम को मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। गुरुजी के दरबार में गुरुजी इन सब से परे हैं, समय की सारी सीमाओं से परे। टाइम, डिस्टेंस, स्पेस के बैरियर, ये सारे डायमेंशंस, ये जो एक तीसरा डायमेंशन गुरुजी का है, गुरुजी उसमें सबको रखते हैं, उसके हिसाब से हम सब को ब्लेस करते हैं। और जब भी दरबार में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, अब तो वर्चुअल दरबार है ये, मैं तो बिल्कुल ये बड़े मंदिर का वर्चुअल दरबार ही मानती हूँ, है ही है एक्चुअली। लगता है कि बड़े मंदिर में जाके मत्था टेका है गुरुजी को, गुरुजी के वर्चुअल दरबार से। तो प्रेजेंस तो वही है, गुरुजी ही महाराज हैं, वर्चुअल हो तो भी और एक्चुअल हो तो भी, क्योंकि ये डायमेंशन भी तो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, जिसके चलते आज पूरी दुनिया में सारी संगत गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई है। और हम सब वही फीलिंग फिर से अपने अंदर ला सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि गुरुजी महाराज वैसे ही सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो जो बहुत बहुत एक ऐसी मेमोरीज होती हैं, इतनी प्रोफाउंड, जो बस आपकी आत्मा पे छप जाती हैं। और वो इसीलिए होती है क्योंकि गुरुजी आपको चाहते हैं कि आप उन्हीं के सहारे आप अपनी पूरी लाइफ ना सिर्फ काटें बल्कि दूसरों को भी बताएं गुरुजी के बारे में। और गुरुजी कभी कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कभी भी गुरुजी ने, इतने बड़े बड़े मीडिया टाइकून्स आके बैठते थे, अरुण शौरी अंकल एंड ऑल, और वो गुरुजी से दे यूज्ड टू बेग लिटरली एक आर्टिकल लिखने के लिए, और गुरुजी कभी इजाजत नहीं देते थे। लेकिन एट द सेम टाइम गुरुजी खुश होते थे जब संगत उनके बारे में बात करती थी आपस में। किसी तरह का कोई दिखावा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, लेकिन फिर भी जब हम संगत, नई संगत लेके जाते थे तब भी गुरुजी खुश होते थे। और गुरुजी ने इसका हुक्म भी दिया था नई संगत लाने का। तो आज भी वैसे ही है, हमें किसी को कोई कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है गुरुजी के बारे में। वी आर नोबडी। गुरुजी जिसको चाहते हैं, जहां से चाहते हैं, कैसे भी करके कनेक्ट करा देते हैं। हम शायद बीच में एक थोड़ा सा बस माध्यम बनते हैं, दैट्स इट। आवर रोल इज ओवर, आवर जॉब इज डन। उसके बाद वो संगत अपना खुद से कनेक्शन, गुरुजी ने हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन बनाने पे जोर दिया। अपना तार सीधा जोड़ो, अपना कनेक्शन बनाओ, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो ये संगत के और गुरुजी महाराज के बीच की बात होती है। फिर कहीं से कोई किसी और का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। कोई आपको नहीं बता सकता कि गुरुजी ने क्या करने को बोला, क्या नहीं करने को बोला। डूज एंड डोंट्स तो गुरुजी करते ही नहीं थे। गुरुजी के दरबार में जनरलाइजेशन तो होता ही नहीं था। सिर्फ एक पैटर्न है दरबार का, एक सिस्टम है, एक डेकोरम है, एक डिसिप्लिन है, वो हर जगह फॉलो होता है और सबको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। शब्द वाणी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, सत्संग, ये है गुरुजी के दरबार के बेसिक्स, फंडामेंटल्स। और गुरुजी ने अपने सामने ये एक सिस्टम बनाया, ये सिस्टम बनाया जिससे कि हम सब उसको फॉलो कर सके एज इट इज। अदर देन दैट जो भी डाइवर्जन्स हैं, डिविएशंस हैं, उनकी जरूरत नहीं है। और जब एक बार गुरुजी के यहाँ आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए, हम ये समझ लें कि वो अल्टीमेट हैं, वो सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो गुरुजी ने कहा अपना अकाउंट एक ही जगह खोलो, जगह जगह ये भी कर ले, वो भी कर ले, पामिस्ट्री के को भी दिखा ले, पामिस्ट को जाके एस्ट्रोलॉजी भी, थोड़ी कुंडली भी दिखवा लें, थोड़े से स्टोन भी पहन लें, हो सकता है ये वर्क कर जाए। ये तो फिर दो नावों पे पैर नहीं रख सकते। गुरुजी ने इस बात के लिए साफ साफ मना किया। मैं खुद ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स जो होती हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग, इन सब का मुझे बहुत इंटरेस्ट था, प्रोफेशन भी ऐसा था। तो मैंने खुद रेकी में मास्टर्स किया हुआ था और गुरुजी ने फर्स्ट थिंग जाते ही वो छुड़वा दिया सबसे पहले, क्योंकि मेरी ही ग्रैंड मास्टर को गुरुजी ने बोला छड़ दे, सब पखंड है। ये गुरुजी के शब्द हैं।
तो गुरुजी जब भी कभी कुछ भी बोलते थे, वो शब्द ऐसे वैसे नहीं होते थे, उनका बहुत गहरा मतलब होता था। और वो अगर आपके लिए है तो आपके कानों में जरूर पड़ेंगे। उसी तरह से जब गुरुजी ने मुझे गड़वी ब्लेस करके दी, जाने के 1 महीने के अंदर ही, बहुत जल्दी, गुरुजी बहुत कम बोलते थे और इससे कोई फर्क पड़ता था अगर उस पूरे दौरान गुरुजी ने आपसे एक शब्द भी ना बोला हो, आपको देखा भी ना हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रादर इट्स इवन बेटर, क्योंकि फिर वो जान, कभी कभी ऐसा ही होता था कि हम मन में बहुत कुछ सोचते थे और गुरुजी एकदम खारिज। आंटी सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है, सो एक बार सिग्नल्स को एक बार चेक कर लें प्लीज। लेट मी चेक रियल for letting me know. Maybe this will be better now. Is it okay? Can I start now? जी आंटी, जी आंटी। Okay, yeah, okay, yeah, sure. तो ऐसा ही होता था कि गुरुजी कभी कभी क्या, हम लोग मन में बहुत कुछ, सबकी लाइफ में न जाने कितने काम होते हैं, न जाने कितने बच्चों के एडमिशंस, जॉब, प्रमोशन, हेल्थ, दिस दैट, लाइक n नंबर्स ऑफ थिंग्स, एक लिस्ट सबके पास रहती है कामों की। लेकिन गुरुजी के यहाँ जाते थे तो वो सब कुछ जैसे भूल जाता था। और गुरुजी अगर ऐसा होता था कि सोचते थे गुरुजी से पूछेंगे, तो उस दिन तो गुरुजी नजरें उठा के देखते भी नहीं थे, मतलब एकदम सिरे से खारिज कर देते थे। बट गेस व्हाट, वो काम हो जाता था बिना कुछ कहे, बिना गुरुजी को बताए, हो सब कुछ जाता था। आज हो कल हो, गुरुजी के टाइम पे होगा वो, और जो होगा वो बेस्ट पॉसिबल होगा। कभी कभी नहीं होता, मतलब नहीं होना ही आपके लिए अच्छा है। गुरुजी ने कहा था, यहाँ पे जो जितने ये लोग आते हैं इनको मैं भी टेस्ट करता हूं, और जिनको जल्दी भगाना होता है उनके काम जल्दी कर देता हूं, ये गुरुजी ने कहा था। तो बहुत जाके गुरुजी से जिद कर करके काम कराना, मतलब कि आप अपना खुद ही पत्ता काट रहे हैं, और गुरुजी फिर काम तो कर देंगे लेकिन फिर रखेंगे नहीं। और गुरुजी ने ये भी कहा, जिनको रखना होता है उनको फिर मैं आराम से रखता हूँ, लेकिन फिर मैं उनके सारे काम बनाता हूँ, सारे कार्य संवारता हूँ। तो गुरुजी पे सरेंडर पूरा करना, ट्रस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पहले ही महीने हमने जाना शुरू किया, somehow गुरुजी से मुझे एक अंदर से, मुझे, मैं नहीं जानती है क्या था, लेकिन वो जो कनेक्शन था, मुझे लगता था मुझे सब कुछ मिल गया है अब। इसके पहले की मेरी यात्रा में, मेरा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और क्रिया योग में मेरा बहुत ज्यादा मैं थी उसमें बचपन से, तो मुझे हमेशा महावतार बाबा जी की खोज रहती थी। बट देयर केम अ पॉइंट इन माय लाइफ जब मुझे लगा इनफ, अब मुझे कुछ नहीं ढूंढना, अब आप मुझे ढूंढोगे। मैं आपको ढूंढ ढूंढ के थक गई हूं, मुझे अब और नहीं सर्च करना। नाउ इट्स योर टर्न, यू विल फाइंड मी, आई एम नॉट गोना फाइंड यू। एंड गेस व्हाट, गुरुजी जो सब कुछ है उन्होंने ढूंढ लिया और बुला लिया और बैठा लिया अपने चरणों में। फिर मुझे कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई तलाश बाकी नहीं रही। सर्च ऑफ डिविनिटी एंडेड देन एंड देयर, गुरुजी के चरणों में। तो जब गुरुजी ने पहली बार गड़वी लाने को बोला, कोई अंदाजा नहीं था कि गड़वी क्या करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, ये भी नहीं पता था। गुरुजी ऐसा बोलते हैं कुछ लोगों को। अगेन जनरलाइजेशन नहीं है, कोई भी चीज गुरुजी कहते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती है, आज तक स्पेसिफिक है। जो एक को बोला जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वही हो। तो जब मुझे बोला, तो बल्कि मेरे साथ जो आंटी थी उनको नहीं बोला था। उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो आप तो बहुत लकी हो, आप लेके जाओ गड़वी। और मैंने खरीदा। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लेके जा पाई थी। और जब गुरुजी ने मुझे, जो हमारे रिलेटिव थे, उनके यहाँ पे गुरुजी आए पार्किंग लॉट में, मैंने वो बताया है, शेयर किया है। और गुरुजी को याद था कि उन्होंने मुझे क्या कहा है। इतनी संगत के बीच में उन्होंने कहा मुझसे, फिर
गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। और मुझे पता चल गया कि गुरुजी जानते हैं, गुरुजी हर चीज जानते हैं आपके बारे में इनसाइड आउट। आपको कब किस चीज की जरूरत है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, हम नहीं डिसाइड करते कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। ये सब गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं। अब आपका इस चीज का टाइम है, अब आपको ये चाहिए। एंड श्योर इनफ वो गड़वी में लेके गई थी, बिल्कुल नई गड़वी, चमकती हुई तांबे की ढक्कन के साथ में, और गुरुजी ने उसको हाथ में लेके ब्लेस किया और मुझे दिया। गड़वी से मेरा बहुत ही मेरे दिल का सत्संग जो है वो ये है, जब गुरुजी ने मेरे सामने एक अंकल जो गड़वी लेके आए थे उनको कहा था काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी, और उनको लौटाल दिया था। वो गुरुजी की लीला है, वही जानते हैं। उन्होंने अगर किसी को जोर से भी कुछ बोला, मजाक में भी कुछ बोला, हर चीज के पीछे गुरुजी का एक बहुत बड़ा रीजन होता था जो हमारी आंखों को नहीं दिखता था। लेकिन उन अंकल को भी जब गुरुजी ने बोला और मैं उनके जस्ट पीछे खड़ी थी, तो मेरे कानों में भी वो पड़ा, और मुझे आज तक वही लगता है कि ये काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी हम सबके लिए है। ये जो हम सत्संग में आते हैं, जो हम दरबार में गुरुजी के चरणों में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, शब्द सुनते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? ये गुरुजी हमें मांझ रहे हैं, चमका रहे हैं। काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी, क्योंकि हम सब वही हैं। काली गड़वी बाहर जाते हैं दुनिया में, फिर से अपने को वैसे ही मैला करके फिर आ जाते हैं गुरुजी के पास, और गुरुजी फिर से वैसे ही हमें मांझते हैं, चमकाते हैं और अपनी ब्लेसिंग के लिए रेडी करते हैं। तो काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी, मतलब हम सब में भी ब्लेसिंग तभी जाएगी जब हम गुरुजी के लिए ऐसे साफ होके रहें। और गुरुजी करते हैं, ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन ईच वन ऑफ अस। इसमें कोई दो राय, कोई शक शुबा है ही नहीं। गुरुजी हर एक संगत पे बहुत काम करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। जब गुरुजी अपने चोले वाले फॉर्म में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले एक साकार रूप में थे, अब निराकार हो गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले उस चोले में थे और अब उस चोले में नहीं है। लेकिन गुरुजी तो हमेशा हैं। पहले सिर्फ आंखों के सामने हमें कुछ समय के लिए उन्होंने दर्शन दिए, कुछ उनका उसके पीछे भी प्रयोजन था, इसलिए दिखाना था, राह दिखानी थी संगत को, अपनी सारी संगत को इकट्ठा करना था। अपनी संगत को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनके लिए संगत से बढ़ के कुछ नहीं है। हम सारी संगत बहुत स्पेशल हैं गुरुजी के लिए। तो इसीलिए अब भी वो एक एक संगत को अपनी बहुत प्यार करते हैं, उसकी पूरी सुरक्षा करते हैं। बट हमें भी जो गुरुजी ने हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको ध्यान में रखना है। गुरुजी ने हमेशा संगत में सिर्फ 2 जो बुक्स हैं या ग्रंथ है पढ़ने को बोला, वो भी हर किसी को नहीं। एक था शिव पुराण और एक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसके अलावा कोई तीसरी बुक गुरुजी ने संगत को नहीं बोली पढ़ने के लिए। लाइट ऑफ डिविनिटी केम आफ्टर गुरुजी's महासमाधि, क्योंकि गुरुजी ने उस पर पहले ही काम शुरू करवा दिया था। तो ये महाग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी का। लेकिन वो दोनों बुक्स भी गुरुजी हर किसी को नहीं बोलते थे, किसी किसी को बोलते थे। अब आप बाई चांस बोले, वैसे चांस तो कुछ नहीं होता, गुरुजी के यहाँ कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, गुरुजी खुद ही सब डिसाइड करते हैं। तो मैंने ना सिर्फ ये दोनों ग्रंथ किताबें पढ़ी हुई थी बचपन से, बल्कि शिव पुराण तो मैं एक धार्मिक ग्रंथ समझ के पढ़ती थी, लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं एक आपकी लाइफ में एक ऐसी बुक होती है, आपकी गो टू बुक, जिसको कुछ भी हो जाए आपको उस बुक को पढ़ना है। बाइबल टू मी सिंस हाई स्कूल। तो उस बुक में जो जो लिखा है वो एक एक शब्द इन वर्बेटिम मुझे याद है। और जब मैं गुरुजी के यहाँ गई तो मेरा गुरुजी से जो एक इनर कॉन्वर्सेशन होता था वो यही होता था बैठ के कि गुरुजी आप कौन है, और जितना कुछ उसमें लिखा है, ये बहुत ही मेरा गुरुजी से पर्सनल कनेक्शन है।
लेकिन मैं बता रही हूँ कि गुरुजी ने सब कुछ मुझे करके दिखाया है, जो जो उसमें लिखा है। तो नेवर डाउट कि गुरुजी क्या कर सकते हैं क्या नहीं। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है बस। कोई आपसे कुछ भी कहे कि ये करने को बोला है गुरुजी ने ड्रीम में आके, गुरुजी ने ऐसे करने को बोला है, मुझे नहीं लगता आपको उस पर यकीन करना चाहिए। उनके लिए होगा, बहुत अच्छी बात है, वो करें जो भी गुरुजी ने उनको बोला है, लेकिन आपके लिए कुछ करना है तो गुरुजी आपको बोलेंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको कहीं ना कहीं से अगर वो काम करना है तो गुरुजी जरूर बोलेंगे। किसी के भी माध्यम किसी को माध्यम बना के गुरुजी से मत जुड़िए, सिर्फ गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और फिर देखिए गुरुजी कैसे आपको एक एक क्षण अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको हर जगह जहां आपको गुरुजी की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गुरुजी करते हैं, लेकिन किसी और के माध्यम से नहीं। दूसरी भी चीज है कि गुरुजी के यहाँ जब हम जाते थे, संडे को गुरुजी ने बाद में हमें, सिंगला अंकल ने बोला था, पहले तो हम 4 दिन चले जाते थे, 4 दिन जाते थे, बैठते थे, आनंद ही आनंद, ऐसा आनंद कि दरबार से उठने का मन ना करे। हमेशा लगता था कि गुरुजी थोड़ा देर और बैठ जाए, गुरुजी थोड़ा देर और बैठ जाए। तो मैं तो बाद में लंगर के बाद वाला जो राउंड होता था उसमें भी कोशिश यही करती थी कि बाद में जब बाहर हाथ धो के आज्ञा लेने के लिए अंदर आते हैं तो आज्ञा लेने से पहले जाके कोई एक पिलर होता था उसके पीछे थोड़ा सा छुप के बैठ जाओ, जिससे कि ना गुरुजी के सामने जाएंगे ना गुरुजी जाने के लिए बोलेंगे। और 1-2 बार ये ट्रिक मैंने की भी थी, लेकिन गुरुजी को तो सब पता रहता था किसकी जरूरत कहाँ पे है। तो गुरुजी ने सीधे बड़े स्माइल के साथ में मेरी तरफ देख के हाथ के इशारे से जाने को बोला, क्योंकि वो जो टाइम वहां होता है डजंट मैटर, वो बहुत कंसोलिडेटेड टाइम होता है। जैसे ब्रह्मा जी का एक मुहूर्त भी पृथ्वी पे एक युग के बराबर होता है, उसी तरह से गुरु जी के सामने बिताया हुआ एक क्षण भी आपके न जाने कितने लाइफ टाइम्स के बराबर है। ये टाइम बहुत ही ज्यादा गुरु जी ने उसको बिल्कुल अपने हिसाब से कंट्रोल किया हुआ था। तो आप जितनी भी देर वहां बैठेंगे वो टाइम आपके लिए गुरु जी ने डिसाइड किया है, और आप उतने ही टाइम में पूरी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। डजंट मैटर कि आपको वहां पे यू हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स देयर, तभी जाके आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे, बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो गुरुजी के सामने से सिर्फ मत्था टेक के निकल जाने से आपको न जाने कितनी ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तो यही होता था बड़े फंक्शंस में भी। अभी शिवरात्रि होके गुजरी, होप एवरीवन हैड अ वेरी ब्लेस्ड शिवरात्रि। और गुरुजी के सामने उस समय तो यही आज्ञा रहती थी ना कि आज गुरुजी के सामने सिर्फ मत्था टेक के, मत्था भी नहीं टेकना होता था, सिर्फ हाथ जोड़ के निकल जाना है, और गुरुजी उतने में ही पूरा आपको ब्लेस कर देते थे। तो ये गुरुजी के ऊपर है, वो कब किसको कहाँ कैसे ब्लेस करते हैं, सारी टाइमिंग सारी मर्जी गुरुजी की होती है। तो जब बाद में हमारे बच्चे छोटे थे, आई कंसीव्ड विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ गोइंग टू गुरुजी के यहाँ दरबार में कुछ ही महीनों बाद आई वाज प्रेग्नेंट विद माय डॉटर। वो समय इतना प्यारा, इतना इतना सुखद, इतना गोल्डन टाइम है कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो पूरी जर्नी मेरी प्रेगनेंसी की गुरुजी ने एज अ पेरेंट ख्याल रखा। हमेशा लंगर प्रसाद, एक और चपाती प्रसाद आ जाता था, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते थे गुरुजी कि मुझे लगता था आई एम सो वेल टेकन केयर ऑफ, सो वेल टेकन केयर ऑफ बाय गुरुजी। पूरी प्रेगनेंसी में जाना, फ्लोर पे बैठना, वहां पे आराम से मत्था टेकना। जब मैं मत्था टेकने के लिए जाती थी, मैं देखती थी गुरुजी, जब मैं लाइन में पीछे रहती थी, मैं देखती थी गुरुजी धीरे से अपना एक पैर ऊपर कर लेते हैं, और मैं उन्हीं चरणों पे जाके अपना मत्था टिका देती थी, सो दैट आई डिडंट हैव टू गो ऑल द वे डाउन नीचे। लेकिन मैं वो भी कर सकती थी गुरुजी की दया से, और बिल्कुल स्मूथ सेलिंग पूरा। तो जब छोटी बेबी थी और हमको गुरुजी ने लंदन भेज दिया था, लौट के आए, थोड़ी बड़ी हो गई थी डॉटर। गुरुजी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है कि उसके जस्ट बाद ही सिंगला अंकल ने एक दिन बाहर अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से हफ्ते में एक दिन आना है, संडे को। तो हम संडे को जाने लगे। अब संडे को हम जाते थे, हर संडे बड़ा उत्साह रहता था कि फटाफट ये हफ्ता कैसे बीते जल्दी से। और समहाउ गुरुजी के यहाँ से लौट के लगता था बैटरी चार्ज हो गई है पूरे वीक के लिए। लगता इतनी एनर्जी आ गई है, सब कुछ कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, फिर भी लगता था कि अभी बहुत बहुत एनर्जी है।
और गुरु जी के यहाँ फिर से जाते थे, फिर से वो पूरी बैटरी चार्ज हो जाती थी। तो ये बहुत ही गुरु जी के यहाँ का कमाल था, बहुत बड़ा कमाल था। और कितनी भी रात हो जाए लौटने में, मंडे मॉर्निंग ब्लूज सबको होते हैं, लेकिन बिल्कुल मंडे मॉर्निंग ब्लूज नहीं होते थे, बल्कि और ज्यादा एनर्जी के साथ में पूरा नया हफ्ते की शुरुआत होती थी संडे की रात में, वहां से लौट के 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो संडेज को बहुत वीवीआईपी मूवमेंट रहता था गुरुजी के यहाँ दरबार में, बहुत वीवीआईपीज आते थे। मतलब every who is who of Delhi, name it, and they are there. All the top ministers, bureaucrats, politicians, celebrities, सारे के सारे जो क्रेम de la क्रेम ऑफ द सोसाइटी हैं, वो गुरुजी के यहाँ रहते थे। अब गुरुजी के यहाँ जब इतने बड़े बड़े लोग आते थे, एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो मुझे यही लगा था कि डू आई रियली बिलोंग हियर, कि ये तो बहुत ही सेलिब्रिटीज और इतने वीवीआईपी टाइप के लोग हैं। बट गुरुजी मेड अस ऑल सो कंफर्टेबल कि हमें फिर एक क्षण के लिए भी कहीं से नहीं लगता था कि हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं या गुरुजी के यहाँ सबकी जगह नहीं है। गुरुजी के यहाँ सबके लिए जगह है। तो जब हम जाते थे और मैं देखती थी, बट एट द सेम टाइम गुरुजी ने कभी ये नहीं पसंद किया कि कोई कभी किसी से अपना पर्सनल काम कराए। कोई भी हो, आप बड़े से बड़ा आपका काम है, किसी मिनिस्ट्री में अटका हुआ है, आपकी फाइल अटकी है, आप भले उस मिनिस्टर के साथ बैठ के एक थाली में लंगर प्रसाद कर सकते हैं। जब 4 लोग बैठते थे, कोई नहीं पूछता था कि कौन क्या है। जब आप बैठते थे तो आपका स्टेटस, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई कुछ नहीं देखता था, सिर्फ 4 लोग संगत बैठ के आपस में लंगर शेयर करती थी। तो उसमें कोई भी हो सकता था। जब गुरुजी के सामने बैठ के लंगर शेयर करते थे, तो भले ही आपका एक बहुत बड़ा काम किसी मिनिस्ट्री में अटका हो, आप उस सेम मिनिस्टर के साथ में लंगर प्रसाद कर रहे हैं, लेकिन आप उससे अपने काम के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे पर्सनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, किसी तरह का इंडोर्समेंट, कि आपने कोई नया शॉप खोला और आप संगत में जाके वहां पे बता रहे हैं या पर्चे बांट रहे हैं। ये सब गुरुजी बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। गुरुजी के यहाँ संगत का मतलब, सत्संग का मतलब सिर्फ गुरुजी से जुड़ना और आपस में जुड़ना, सिर्फ संगत की तरह जुड़ना, किसी और मोटिव के साथ में नहीं। जब हमारी फाइल, गुरुजी ने खुद बोला, मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ। जब हम सबकी फाइल गुरुजी के पास है तो किसी और के पास भेजने की क्या जरूरत है? गुरुजी है ना, गुरुजी फाइल ना सिर्फ उनके पास है बल्कि उस पर काम भी करते हैं, काम भी कर रहे हैं। तो कुछ और कहीं से अप्रोच लगाने की, कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती है। गुरुजी अगर कुछ नहीं कहते, इसका मतलब भी यही है कि गुरुजी काम कर रहे हैं, एक्चुअल वर्क कर रहे हैं। उस टाइम पे भी जरूरी नहीं था कि गुरुजी हर बात आपको बता के करें। कई बार उनकी मौज होती थी, बोल देते थे कि ये काम करा दिया। कई बार तो बोलते ही नहीं थे और फिर भी इतने बड़े बड़े काम इतनी स्मूथली करा देते थे, पता ही नहीं लगने देते थे। कितनी बार गुरुजी की मेहर के चलते वो काम ऐसे आराम से हो जाते थे कि अगर गुरुजी के पास नहीं होते तो शायद वो काम जन्मों जन्म नहीं होते। तो ये गुरुजी के दरबार की बहुत बहुत खास विशेषताएं हैं, यूनिकनेस है। और गुरुजी इसीलिए हमारे सबसे अलग हैं, क्योंकि हम सब आए हैं गुरुजी की शरण में, तो गुरुजी ने हम सब में भी कुछ ना कुछ देखा है। वी कैन बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हम सबको गुरुजी ने चुना है और अपनी शरण में लिया है और अपनी संगत बनने का इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। तो इन सब बातों को हमेशा याद रखें कि गुरुजी ने कैसे हमें सिखाया है, क्या करने को बोला है और क्या नहीं करना है। ज्यादा कुछ तो ऐसा है नहीं कि डूज एंड डोंट्स हैं। कहीं कोई और किसी तरह के कोई न ढकोसले, ना नियम, ना कायदे, ना कानून, इन सब से निकाल दिया। कितना आसान कर दिया हमारे लिए, कितना सिंप्लीफाई कर दिया सब कुछ। तो अब जो भी है वो उसी ढंग से फॉलो करें और सिर्फ गुरुजी को सब कुछ सरेंडर करके सिर्फ उनके ऊपर फेथ और ट्रस्ट रखें। बाकी तो सब गुरुजी संभालते ही हैं, गुरुजी तो बैठे ही हैं इसीलिए। सो आई थिंक थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत को जोड़ने के लिए, अपनी संगत बनने का सौभाग्य देने के लिए हम सारी संगत को। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।